10 लोगों का ग्रुप था जिसमें से 9 लोग हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। ये शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे सामाजिक क्रांति है वो लाई जा सकती है। 2018 में सिलेक्शन नहीं हुआ, काफी डिमोटिवेट हो गया। 2016-17 में ही मैंने फेसबुक है वो छोड़ दिया था। टेक्नोलॉजी को एक वरदान के रूप में भी ले सकते हैं और एक अभिशाप के रूप में। किसी भी उम्र में है वो पढ़ सकता है, बस उसके पढ़ने की है वो लालसा, वो इच्छा होनी चाहिए। जो 2018 के रैंक है मुक्ता मैडम, उनको देख के उन्होंने 40 साल की उम्र में भी टॉप किया था। हम क्या के डॉक्टर लग जाए, या मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे तो वो कहते थे कि इनके बच्चे हैं वो अभी लगे नहीं हैं, इनके ये पैसों पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और RAS की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 MCQ, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी RAS ऐप। खमा घड़ी राम राम, आपको घणो घणो स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ, और आज मात्र खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है RS 2023 भर्ती परीक्षा में 239वीं रैंक हासिल करने वाला सुशील चौधरी जी। तो पहला सुशील जी, आपको झलको पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। अब जो RS सब बड़ी भर्ती परीक्षा दिया करे, आप पास कर लिया हो, पहलो अटेम्प्ट हो या फिर कतो अटेम्प्ट हो, बताओ। मैम तीसरा अटेम्प्ट था, और जो 2018 में मेरे 342 थे, इंटू पोल से 2 नंबर से रह गया। फिर 2021 में मैंने इंटरव्यू दिया था और 967 रैंक थी, और ये मेरा तीसरा प्रयास था। तो तीसरा प्रयास में सफलता मिली है, कितनी खाई खुशी हो रही है? जी मैम, निश्चित तौर पे खुशी हो रही है, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया। और फिर मेरे से ज्यादा जो खुश है मेरे परिवार के लोग, और मेरे जो भाई बंधु रिश्तेदार और जो मेरे दोस्त हैं वो ज्यादा खुश हैं। और एक और मेरे लिए खुशी की बात है कि हम 10 लोगों का ग्रुप था जिसमें से 9 लोग हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। अब जो एक जना है, मैंने भी आपकी खुशी में बत्ती खुशी महसूस हो रही। जी मैम, और मैं उनसे कहना चाहूंगा जो नेक्स्ट भर्ती है निश्चित रूप से एसटीएम बनेंगे। कुछ कारणों से हो सकता है कि वो रह गए, लेकिन जैसे कि पिछली बार हम भी रहे थे, तो इस बार हमें आशा है कि वो इस बार के बजाय अगली बार और उनके बेहतर रैंक आकर एसटीएम बनेंगे। आप जानना चाहूंगा कि जो सफर है, जब लंबी तैयारी हो जाए, कई बार बार प्रयास करने पर भी नहीं हुए, इस दौरान खुद ने मोटिवेट किया राख नो रहे किया खुद ने आगे कि अब की बार नहीं तो अब की बार हो जाए? उसमें मोटिवेशन में जो सबसे बड़ा जो सहयोग था, मेरे जो भाई है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है MDS यूनिवर्सिटी के, उन्होंने, और जो मेरे पिताजी हैं अभी रिटायर्ड हुए हैं कि एग्रीकल्चर में संयुक्त निदेशक पद पे, उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन दिया है। तो उन्होंने मोटिवेट किया, और हमारा जो ग्रुप था वो मोटिवेटिंग ग्रुप था। तो आपका एक अलग रह के तैयारी करता? जी मैम, मैं जयपुर में तैयारी करते थे। जब भी यहाँ कौन सा गाँव है आपको, कटु ताल्लुक रखो आप? जी मैम, मेरा जो गाँव है नागौर जिले के मेड़ता कस्बे के 5 किलोमीटर दूर सारंग बास्ती गाँव है। और आप रहता हाँ अलग घर वाला हूँ, और घर वाला सोचता कि भाई अत दूर रह रही हो है, अब की बार मेहनत करके जो नंबर आए, तो रिएक्शन का घर वाला को ज्यादा बन बताया कि मैं जो अब की बार RS में सेलेक्ट हो पूरी तरीका से? जी मैम, जिस दिन रिजल्ट आया था इससे 7 दिन पहले ही मेरा RS 2024 का जो मेंस का रिजल्ट आया उसमें मैं पास हो गया था, तो मैं घर पे गया था। जिस दिन रिजल्ट आया था मैं घर पे ही था, परिवार वालों के पास ही था। मैंने रिजल्ट आया था, मैंने PDF खोल ली थी, तो उसके बाद मैंने कहा कि मेरा नंबर आ गया। तो घर वालों को काफी अच्छा लगा, क्योंकि काफी लंबे समय का संघर्ष हो गया। मैंने क्या बीटेक के बाद एमटेक की थी, तो उसके बाद में ये इस फील्ड में आया था। जो मैं देखूंगी इंजीनियरिंग फील्ड करे बड़ा लोग RS बढ़िया करे, तो इंजीनियरिंग छोड़ के वापस RS में आने को क्या नया करे वक्त दिमाग में कि भाई इंजीनियरिंग नहीं, क्योंकि पहले आप भी तरीका प्रिपरेशन करो हो, बीटेक करो, एमटेक करो, फिर अचानक वो कंप्लीट होने के बाद वापस प्रशासनिक सेवा? मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने जो 2016 में कंप्लीट किया उस टाइम मेरा PhD में इजराइल सिलेक्शन हो गया था। लेकिन जो मेरे मम्मी पापा थे उन्होंने मेरे को वहाँ भेजा नहीं, कहा कि बेटा यहीं तैयारी कर ले। और उस टाइम जो मैथमेटिक्स थी, उस टाइम मेरे जो क्लासमेट थे और कॉलेजमेट थे वो भी सिलेक्शन हुए थे, तो मेरे को भी लगा था, और मेरे भाई भी तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को काफी मोटिवेट किया कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 2018 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं काफी डिमोटिवेट हो गया, और मैंने इंजीनियरिंग की तरफ वापस रुख कर लिया था। एक दोस्त है गुड़गांव में कंपनी चलाते, वहां चला गया था, लेकिन वापस ज्वाइन करने के लिए जा ही रहा था, तब उस टाइम मेरे मार्क्स आ गए थे 342। मैंने कहा 2 नंबर से रहे तो अगली बार निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएंगे। फिर जैसे ये सिलसिला चलता रहा कि 21 दिया, फिर 23, 21 का जब रिजल्ट आ गया था थोड़ा सा दुख हुआ, रैंक पीछे थी, लेकिन 23 का प्री पास कर लिया था, मेंस था, तब मेंस में मेहनत की। क्या बताया कि जब रैंक पीछे आई तो आप भी डिमोटिवेट होगा, हाँ वापस सोचा कि वापस इंजीनियरिंग फील्ड में चला जाऊं, बट बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सके। लेकिन एक चीज जो आपने रोक ली कि
आप वापस सोचा कि बहुत पास में हाँ चीज की सफलता दे, तो ये तरीका हूँ जो डिमोटिवेट हो जाए करे बच्चा लगातार प्रयास करने के बाद नहीं, आप वन का ही कहना चाहो कि तरीका हूँ खुद में धैर्य बना के रखना चाहिए। सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल मेरा ही है कि मैं आप यदि उनके लिए यही है कि आप लगातार संघर्ष करते रहोगे और लगातार प्रयास अपने में इम्प्रूव करो और अपनी जो गलतियों की पहचान करके और सकारात्मक माहौल में रहो। कई बार होता है कि जो आसपास का सराउंडिंग माहौल होता है वो आपको डिमोटिवेट करने का प्रयास कर, लेकिन आप उन दोस्तों और उन लोगों से और घर वालों से बात करो ताकि वो आपको मोटिवेट करेंगे। तो यही कहना चाहूंगा कि जो असफल हुए हैं मेरे भाई बहन और जो देख रहे हैं जो आगामी, आपको मोटिवेट सकारात्मक रहना, निरंतर जो प्रयास करना है और अपने जो घर वाले और अपने जो जो आपके शुभ चिंतक उनसे बात कीजिए और जो आप उनसे लगातार आप टच में रहिए। पढ़ाई के दौरान थक जाता है या ब्लॉक हो कि बहुत देर पढ़ रहे हैं तो भी दौरान खाली टाइम में खुद में वापस एनर्जी क्रिएट करने के लिए क्या ही करता उस जैसे लगता था तो हमारा जो सुबह का रूटीन था कि 6 बजे उठते, 7 बजे लाइब्रेरी जाते, 7 से 2 घंटे का ब्रेक लेके फिर 9 बजे चाय आय पी के फिर वापस 11-12 बजे तक फिर खाना खाते, खाना खा के उस दौरान नहा धो के 1 घंटे फिर वापस 3 बजे तक पढ़ते, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर 5 बजे तक, फिर 5 बजे पढ़ते पढ़ते कई बार थक भी जाते थे। तो जो मेरे एक दोस्त थे राजेंद्र जाने, उनसे कभी बात कर ली, या मेरे एक दोस्त ईएस बन रखे हैं उनसे कभी बात कर ली, तो इस दौरान वो खुद मोटिवेट करते कि भाई इस बार तेरा हो जाएगा। स्टूडेंट के लिए 2 फैक्टर जरूरी है, एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक मेंटल पीस। मेंटल पीस में उसका मोटिवेशन होना चाहिए। आपका ही करता कि रात तक लेट पढ़ता हा कि सुबह उठकर जल्दी पढ़ना ज्यादा प्रेफर करता कि दोनों बेस्ट आपने इस दौरान जो है मैं अच्छा याद कर पाऊंगी? ये कोई जरूर नहीं है, आप अपने नेचर के अनुसार, कोई मेरे अकॉर्डिंग मेरा को ये सुटेबल करता है कि जो मेरे दोस्त थे वो रात को पढ़ते थे, जिस अनुसार आपको सुटेबल करता है उस अकॉर्डिंग आप पढ़िए। कोई कहता है कि 18 घंटे पढ़ना है, मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि जो डेली का टारगेट बना है उसको कंप्लीट करना है। और कोई डाइटिंग करे तो चीट डे हुआ करे वीकली कि आज जो है कुछ भी खा सका, भी हम पढ़ाई में भी कोई चीट डे होगा जिस दिन याद रहेगा कि आज थोड़ा घूम फिर आवा और 6 दिन पढ़ रहा हा, आज थोड़ा रिलैक्स करा माइंड ने भी और बॉडी ने भी। जी मैम, ये तो होता ही है कि निश्चित रूप से जब हम जैसे संडे को हमारे मॉक टेस्ट वगैरह होते थे तो इस दौरान हम 2-2 टेस्ट लिखते थे। तो 2 टेस्ट लिखने के बाद फिर दोस्तों के साथ गप्पे मार और फिर नेक्स्ट दिन, ताकि आपको एनर्जेटिक फील होए। जिस अकॉर्डिंग आपको सुटेबल करे उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को करना चाहिए ताकि एनर्जी आप में रहे। आज का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो है मोबाइल फोन, इंस्टाग्राम, रील्स देखते चले जा। आप मोबाइल फोन खुद ने किया बचाया है इस तैयारी के दौरान? जी मैम, मैं ये बताना चाहूंगा, जब मैं तैयारी में आया था तब 2016-17 में ही मैंने फेसबुक है वो छोड़ दिया था और इंस्टाग्राम का तभी तक कभी अकाउंट एक बार बनाया था, शायद वो गुम ही हो गया, 2-3 महीने शायद चलाया होगा। जैसे मैं था तो क्लास देख लेता था, क्लास देख के छोटे बड़ा कभी कभी मोबाइल भी साथ में रखता था। तो एग्जाम टाइम में वो उससे बात कर लिया या रूम पे रख दिया। मेरे लाइब्रेरी और रूम पास में था, तो मैं जब मोबाइल का यूज किया तब ठीक है, तब वापस 2 घंटे में जाके उसको रूम पे रख देता था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप टेक्नोलॉजी को एक वरदान के रूप में भी ले सकते हैं और एक अभिशाप के रूप में, जैसे आप टाइम खराब करके। यानी कि कोई चीज जो आप चाहता कि जब मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं या एसडीएम बन जाऊं तो इस चीज में बदल हुई आचार्य के दिमाग में जो आपने लगे अब कर पाऊंगा कि प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा नवाचार है और टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा मैं उपयोग है वो बढ़ाना चाहूंगा। और मैंने एनसीसी भी की, तो इस टाइप से जैसे हम कॉलेज के दिनों में भी ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगाते थे, तो ये ब्लड डोनेशन कैंप है और सामाजिक सेवा के लिए जैसे मंथ में 1 दिन हो गया, इस टाइप से कुछ पहल करने का कोशिश करूंगा मैं। जी टाइम आपको रिजल्ट आया हो तो आप भी टाइम कहीं रिएक्ट करिया हा खुद खुशी ही कि खुशी के मारे और जो सफलता आपने मिली इतनी मेहनत करी काफी समय की वजह आंखें में आंसू भी आ गया? मैम, जब रिजल्ट आया तब मेरे मम्मी पापा और मौसी जी थे मेरे पास में। तो हाँ पास में, तो मैंने उनको बताया कि वो मेरे को याद है कि जब 17 नवंबर को 2021 का भी रिजल्ट आया था तब मैं सफल हुआ था। वो दिन भी याद आ रहे थे भाई, वापस फ्लैशबैक भी आ रही हो। हाँ, कि 2 साल में ये अच्छा लगा कि पहले जो मेरे को लग रहा था कि जो एलाइड सर्विस मिलेगी, इस बार मेरे को स्टेट सर्विस में काफी अच्छी सर्विस मिल जाएगी। आप पढ़ाई आपकी हो चुकी है, आरएस में सिलेक्शन हो चुकी है, आगे कुछ और पढ़ाई करने के मन में है? क्योंकि मोस्टली आरएस में हो जाया करे तो लोग यूपीएससी की तरफ रुख कर लिया करे, या आप संतुष्ट हो? मैम, वैसे तो संतुष्ट मेरा एक ही है कि जो मेरा पीएचडी का अधूरा रह गया
मैं चाहूंगा कि आईआईटी या कहीं से पीएचडी है वो कंप्लीट कर लूं। कई लोग वे जो पहला पढ़ता रिया करे फिर एकदम पढ़ाई छोड़ दे और फिर बान लगे कि अब वापस तैयारी कर लेना चाहिए, तो बहन के लोगों का कहना चाहो कई पढ़ाई जो है लगातार जारी रहनी चाहिए या एक गैप के बाद में भी वापस कवर अप करे जा सकते? जी मैम, नो डाउट है। जैसे गैप के बाद मेरा खुद का जो 27-28 साल के बाद में मैंने ये एकदम जो नया फील्ड था, आपको मतलब मन में खुद पे आत्मविश्वास होना चाहिए। हो सकता है कि टाइम लग जाए, पहला मैं सफल हो जाऊं, लेकिन आप लगातार प्रयास करते जाओ। मैं तो सबसे बड़ा एग्जांपल जो 2018 के रैंक है मुक्ता मैडम, उनको देख के उन्होंने 40 साल की उम्र में भी टॉप किया। तो आदमी किसी उम्र में है वो पढ़ सकता है, बस उसके पढ़ने की है वो लालसा, वो इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ शक्ति होनी चाहिए कि मैं पढ़ाई करके टॉप करूंगा या मैं पढ़ के इस चीज को मैंने हासिल करना है। तो अब जब रिजल्ट आएगा, पढ़ाई पूरी होगी, तो वापस यहाँ लाएगी कि ऐसा पहले सन का लगे कि अब भाई सिलेक्शन होगा तो अब जी भर के 100 जो नींद अधूरी रहेगी, या वापस जो फेसबुक भी दौरान 2016 में आप छोड़ दी देखोगी भाई सोशल मीडिया आज कट पहुंच गई, यानी कोई मन में आई थी जो छोड़ रखी परीक्षा के टाइम? ये था कि काफी जैसे मेरे कॉलेज में कांटेक्ट है वो काफी, तो उन दोस्तों से वापस मिलना, इस टाइप से दोस्तों से है वो गेट टुगेदरिंग करना, ये मेरे है कि अब ये चीज करनी और वापस जो दोस्तों से मिलना। जब आप तैयारी कर रहे हैं अभी दौरान यानी कुछ हुआ करे कि अब विश लिखा करा कि हमारी अगर इन हो जाए ना तो मैं अब एक बार में आज चीज करूँ, तो आप यानी कोई गोल सेट करिए कि जब हमारा आरएस में सिलेक्शन हो जाए ना तो मैं इस जगह घूमवा जाऊं या इस तरीका कुछ एक्सप्लोर करूं, यानी कोई आपको भी हो? ऐसा तो मैम कुछ नहीं, मेरा तो एक ही है कि हो सकता है तो मेरे आगे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। या जब मेरा इंटरव्यू था केसी मीणा सर के बोर्ड में था, तो उन्होंने मेरा जब पूछा कि वहाँ पूछते कि आपने 2016 के बाद में, तो मैंने कहा कि आपने क्या किया। मैंने कहा मैम सर मैंने 2018 में मेंस दिया था, 2 नंबर से रह गया, 2021 में इंटरव्यू दिया था, फाइनल सिलेक्शन से रह गया और 2023 में आपके सामने उपस्थित हूँ और 2024 का मैंने मेंस लिखा। तो केसी मीणा सर चेयरमैन सर है, उन्होंने कहा कि तो आप फिर अर्जुन की तरह मतलब एक ही निशाना है आपके। मैंने कहा जी सर। तो आपको खुद को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और सबसे बड़ा इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने परिजनों और अपने जो दोस्तों और ईश्वर को याद करते हुए अपने जो लक्ष्य है वो सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि कई बार होता है कि आसपास के सराउंडिंग में आपके पहले चांस में नहीं होता है। मैं बताना चाहूंगा एक मेरे जो त्रिपुरा के एनआईटी के दोस्त, उन्होंने मेरे को शुरू में ऐसा कहा कि आप है इस सर्विस में जाइए। तो ये हो सकता है कि कोई आपके दोस्त है वो आपकी क्वालिटी पहचाने, और हो सकता है कि आपको भी 1 या 2 चांस में नहीं मिले, लेकिन लगातार कंटिन्यूअसली आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता है जरूर मिलेगी और उससे अच्छी सफलता मिलेगी, यही कहना चाहूंगा मैं। ये क्या बताया कि डिमोटिवेट करने वाले लोग, कई सारे लोग हुए, चाहे रिश्तेदार हो चाहे आस पड़ोस का लोग हो, जब आप तैयारी कर रहे हुए और बंठा पड़ जा रहा है कि आप तैयारी कर रही हो और ये हुई नहीं है तो ताना देवा हम पीछे नहीं रहा, तो यार उनका कोई ताना दे वाला पड़ोसी आपके भी आसपास रहता? वो तो जी मैम वो तो रहते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे तो वो अभी रिटायर्ड हुए हैं, तो वो कहते थे कि इनके बच्चे हैं वो अभी लगे नहीं है या मतलब इनके ये पैसों पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और मैं यही समाज से अपील करना चाहूंगा कि शिक्षा है एक ऐसा रत्न है या शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे सामाजिक क्रांति है वो लाई जा सकती है, और अपने बच्चों पे है वो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में जो है जैसे इन्वेस्ट करें तो ताकि आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा और आपके जो परिवार है वो उतनी ही ज्यादा समृद्धि पाएगा। जब बता रही तो इस तरह का कोई पड़ोसी जो भी टाइम आपने ताना देता है और जब आपको सिलेक्शन हुई हो तो भाई आके बोलिया हो, बधाई दिया और क्या मान दो पहले लाग रही हो कि थारो सिलेक्शन तो बड़ो है? वो तो मैम नो डाउट होते ही हैं। अब उनको आपको ये है कि उनको नेग्लेक्ट करते हुए अपने जो परिवार है मित्र हैं उनके साथ रह के आपको तैयारी करना है और उनसे नेगेटिव से बचना है। आप वही जिस दिन ज्यादा सिलेक्शन हो जाएगा आपके वही लेके आएंगे कि इसका तो मेरे को पता ही था, इसका तो होना ही था, ये तो बचपन से होशियार, भी खिंचवाए, स्टेटस भी लगाए, वो बचपन से ही होशियार था ये तो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी कि आप खुद की जो जर्नी ही बाबा लोगों के साथ शेयर करा और लोगों ने बताया कि तरीका टिप्स जो है सफलता का आप बताया लोगों ने। थैंक यू मैम, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जलको राजस्थान। क्षमा गणी राम। थैंक यू।